बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हमारी जो आज की वीडियो है ना, इसका नाम है हज़रत सालिह की ऊँटनी। तो कोशिश करके ना हमारी जो वीडियो है ना, उसको शुरू से लेकर आखिर तक देखा कीजिए। इंशाअल्लाह ताला आपको बड़ी बड़ी अच्छी चीज़ें सुनने को मिलेंगी और देखने को मिलेंगी। और कोशिश करें अगर हो सके ना तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको रूटीन के साथ अच्छी अच्छी और इस्लामिक वीडियोस देखने को मिलती रहें। हज़रत सालिह अलैहिस्सलाम कौम समूद की तरफ नबी बनाकर भेजे गए। आपने जब कौम समूद को खुदा का फरमान सुनाकर ईमान की दावत दी ना, तो इस सरकश कौम ने आपसे ये मोजज़ा तलब किया। नबी होते थे ना, तो उनसे मोजज़े तलब करती थी आपकी कौमें। तो आपसे क्या मोजज़ा तलब किया गया कि आप इस पहाड़ की चट्टान से एक गाबन, यानी कि जो हामला हो, गाबन ऊँटनी निकालिए, जो खूब फरबा और हर किस्म के ऐबों से और नुक्स से पाक हो, यानी कि बेहतरीन किस्म की, ज़बरदस्त किस्म की अच्छी सी एक ऊँटनी निकालिए। चुनाचा आपने चट्टान की तरफ इशारा फरमाया, वो चट्टान फ़ौरन ही फट गई या एक साइड पे हट गई। इसमें से एक नहायत ही खूबसूरत, तंदुरुस्त और खूब बुलंद कामत ऊँटनी निकली, जो निकलते ही जिसने एक बच्चे को जना और उसको लेकर, बच्चे को साथ लेकर मैदानों में चरती फिरती रही, यानी कि घास या जो भी उसने खाना था वो चरती रही, खाती रही। इस बस्ती में एक ही तालाब था जिसमें पहाड़ों के चश्मों से गिरकर पानी जमा होता था। आपने फरमाया, ए लोगो, ये मोजज़ा की ऊँटनी है, ये मोजज़ा की ऊँटनी है। एक रोज़, यानी कि डे बाय डे, एक दिन इस तालाब का पानी तुम पियोगे और इस तालाब का पानी ऊँटनी पिएगी, पूरे का पूरा। तो कौम ने इसको मान लिया। फिर आपने कौम समूद के सामने ये तकरीर फरमाई, जिसका खुलासा है, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा कोई तुम्हारा माबूद नहीं। बेशक तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से रोशन दलील आ गई है। ये अल्लाह की ऊँटनी है, तुम्हारे लिए निशानी है। तो इसे छोड़ दो कि अल्लाह की ज़मीन में चरे, और इसे बुराई से हाथ ना लगाओ कि तुम्हें दर्दनाक अजाब आएगा। ये आपने क्यों कहा कि इसको छोड़ दो, इसकी तफसील आपको बताने लगा हूँ। चंद दिन तो कौम समूद ने तकलीफ़ को बर्दाश्त किया कि एक दिन पानी ऊँटनी पीती थी और एक दिन वो पीते थे। एक दिन पानी उन्हें नहीं मिलता था, क्योंकि इस दिन सारा तालाब का पानी ना ऊँटनी पी जाती थी। इसलिए इन लोगों ने तय कर लिया कि ऊँटनी को कत्ल कर दिया जाए, ताकि तालाब का पानी सारे का सारा हमें मिलता रहे। चुनाचा इनकी कौम में एक बंदा था जिसका नाम था कदार बिन साइफ, जो सुर्ख रंग का, भूरी आंखों वाला, पस्ता कद आदमी था, छोटे कद का आदमी था, और एक जिनाकार औरत का लड़का था। बदबख्त था ना। सारी कौम के हुक्म से इसने प्रोग्राम बनाया कि ऊँटनी को मैं कत्ल करूँगा। ऊँटनी के कत्ल के लिए ये तैयार हो गया। हज़रत सालिह अलैहिस्सलाम मना ही करते रहे कि बास आ जाओ, ये अल्लाह पाक का मोजज़ा है, अल्लाह पाक की तरफ से भेजी हुई ऊँटनी है। मगर वो बदबख्त बाज ना आया। कदार बिन साइफ जो था ना, इसने पहले ऊँटनी के चारों पाँव काट डाले, फिर इसको ज़िबा कर दिया। यानी कि पहले तो इसने ऊँटनी को बांधा, उसके चारों पाँव काटे, उसके बाद उसने इसको ज़िबा कर दिया और इंतहाई सरकशी के साथ हज़रत सालिह अलैहिस्सलाम से बेअदबाना गुफ्तगू करने लगा। चुनाचा अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, इन लोगों ने ऊँटनी को ज़िबा कर दिया और अपने रब के हुक्म से सरकशी की, और ये बोले कि ए सालिह, हम पर ले आओ वो अजाब जिसका तुम वादा कर रहे हो। यानी कि अल्लाह पाक के अजाब को दावत देने लगे। अगर तुम रसूल हो तो कौम समूद की इस सरकशी पर अल्लाह पाक की अजाबे खुदाबंदी का इस ज़हूर इस तरह हुआ कि पहले एक ज़बरदस्त किस्म की चंगाड़ हुई, ज़बरदस्त किस्म की चंगाड़ हुई।
फिर शदीद जलजला आया जिससे पूरी आबादी अथल पथल होकर चकनाचूर हो गई। इमारतें टूट फूट कर तहस नहस हो गईं और कौम समूद का एक एक आदमी घुटनों के बल ऊंधा होकर गिरकर मर गया। तो कुरान मजीद में फरमाया गया है, जिसका तर्जुमा ये है, तो जलजले ने इन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया तो सुबह को वो अपने घरों में ऊंधे मुंह पड़े थे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि पूरी बस्ती जलजलों के झटकों से तबाह बर्बाद होकर ईंट और पत्थर का ढेर बन गई है और पूरी की पूरी कौम हलाक हो गई है, तो आपको बड़ा सदमा और दुख हुआ और आपको कौम समूद और इनकी बस्ती के वीरानों से इस कदर नफरत हो गई कि आपने इन लोगों की तरफ से मुंह फेर लिया और बस्ती छोड़कर दूसरी जगह तशरीफ़ ले गए और चलते चलते लाशों से ये फरमाया और रवाना हो गए, जिसका तर्जुमा है, ऐ मेरी कौम, बेशक मैंने तुम्हें अपने रब का पैगाम पहुंचाया और तुम्हारी खैर ख्वाही करता रहा, लेकिन तुम खैर ख्वाहों को पसंद ही नहीं करते। यानी कि इसका जो हासिल कलाम खुलासा ये है ना, वो ये है कि कौम समूद की पूरी बस्ती बर्बाद वीरान होकर खंडर बन गई और पूरी कौम फना के घाट उतर गई और आज इनकी नस्ल का एक भी बंदा रुए ज़मीन पर मौजूद नहीं है। यानी कि इस वाक़े से हमें सबक ये मिलता है कि जब एक नबी की ऊँटनी को कत्ल कर देने वाली कौम अज़ाब इलाही की तबाहकारियों का शिकार हो गई और इनकी नस्ल का कोई भी इंसान रोए ज़मीन पर बाकी नहीं रहा, तो जो कौम अपने नबी की आलो औलाद को कत्ल कर डाले, भला वो अज़ाब इलाही के कहर से कब और किस तरह महफूज रह सकती है। चुनाचा तारीख़ शाहद है, तारीख़ इस बात की गवाह है। इस बात को आप सोचेंगे कि करबला में अहले बैत, अल्लाह अकबर, करबला में अहले बैत, नबूवत को शहीद करने वाले यजीदी, कूफी और शामियों का वो हशर हुआ कि मुख्तार बिन उबैद के दौरे हुकूमत में यजीदियों का बच्चा बच्चा कत्ल कर दिया गया। यजीदियों का बच्चा बच्चा कत्ल कर दिया गया और इनके घरों का तख्तो ताराज ख़त्म करके इन पर गिद्धों के हल चलाए गए और आज रोए ज़मीन पर इन यजीदियों की नस्ल का कोई भी बच्चा मौजूद नहीं है। हाकिम मुहद्दिस ने एक हदीस रिवायत फरमाई है कि अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही भेजी कि कौम यहूद ने हज़रत ज़िकरिया अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया है, तो इनके एक खून के बदले 70,000 यहूदी कत्ल हुए और आपके नवासा हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के एक खून के बदले 70,000 और 70,000 यानी 1,40,000 कूफी कत्ल हुए। चुनाचा अल्लाह ताला का वादा इस तरह पूरा हुआ कि मुख्तार बिन उबैद की लड़ाई में 70,000 कूफी और शामी कत्ल हुए और अब्बासी सल्तनत के बानी अब्दुल्ला सफ़ाह के हुक्म से 70,000 कूफी वो शामी मारे गए, यानी कि कुल मिलाकर 1,40,000 मकतूल हुए। बहरहाल ये याद रखिए कि अल्लाह ताला अपने महबूबों की हर चीज़ को अपना महबूब बना लेता है, लिहाजा खुदा के महबूब जो बंदे होते हैं ना, उनका ख्याल किया कीजिए, उनको तकलीफ़ देने की, उनकी बेअदबी करने की, किसी भी किस्म की तौहीन करने की कोशिश मत कीजिए। लिहाजा हर चीज़ जिसको अल्लाह के महबूब से निस्बत हासिल हो जाए उसकी तकरीम और ताज़ीम करनी लाजिम है। इसकी तौहीन और बेअदबी अज़ाब इलाही की हरी झंडी और तबाही और बर्बादी का सिग्नल है। रिवायत है कि जंग तबूक के मौके पर सफ़र में हजूर अलैहिस्सलाम कौम समूद की बस्तियों के खंडरात के पास से गुजरे तो आपने फरमाया, खबरदार कोई भी शख्स इन बस्तियों में दाखिल ना हो, ना ही इस गांव के कुएं का कोई पानी पिए, और तुम लोग इस अजाब की जगह से खौफे इलाही में डूब कर रोते हुए और मुंह ढांपते हुए जल्दी से चले जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि इस अजाब का तुम पर भी असर हो जाए। देखा कि आका अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि कहीं तुम पर भी इस अजाब का असर ना हो जाए, यानी कि जो जगह जिस जगह पर अजाब इलाही ज़ाहिर होता है
तो कोशिश किया कीजिए कि वहाँ पर मत जाया कीजिए। अल्लाह पाक आपको और हमें इस बात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।